हेलो एवरीवन। आज मैं आपको बताने जा रही हूँ मल्टीप्लेक्सर। मल्टीप्लेक्सर एक्चुअली क्या है? मल्टीप्लेक्सर एक लॉजिक सर्किट का पार्ट है जहाँ पर हम मल्टीपल सिग्नल को इनपुट लेते हैं और वहाँ पे हमें एक सिग्नल ही आउटपुट के रूप में मिलता है। मल्टीप्लेक्सर एक्चुअली डिपेंड करता है करंट इनपुट पे, जो कि एक्चुअली हमें सिलेक्शन लाइन बताती है कि कितने इनपुट्स होंगे। जैसे कि हमारे इनपुट्स, जो हमारा इनपुट है टू द पावर n, वहाँ पर n क्या है? n है नंबर ऑफ सिग्नल लाइंस। जैसे कि अगर हम रियल एग्जांपल लें, जैसे स्विच बोर्ड है, स्विच बोर्ड में यहाँ पे सोचो आपका है 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8 स्विचेस आर देयर। एक आपके स्विच बोर्ड में 8 स्विचेस हैं। तो ये 8 स्विचेस को हम अगर बाइनरी रूप में लिखें, बाइनरी रिप्रेजेंटेशन करें, हम टू द पावर अगर हम लिखें तो कितना लिख सकते हैं? टू द पावर 3। इसका मतलब यहाँ पे सिलेक्शन लाइंस कितने हैं? 3। और हमारे इनपुट्स कितने हैं? टू द पावर n, दैट इज टू द पावर 3 इक्वल्स टू 8। तो वही कहता है मल्टीप्लेक्सर कि जो इनपुट जाएगा दैट टू द पावर n, एंड टू द पावर n में हमें नीड होता है कितनी सिलेक्शन लाइंस? 3 n नंबर ऑफ सिलेक्शन लाइंस नीड होते हैं। उस बेस पे वो क्या करता है? एक ही आउटपुट देता है। तो दैट इज़ द मल्टीप्लेक्सर। तो मेन डेफिनेशन ऑफ मल्टीप्लेक्सर क्या है? अ कॉम्बिनेशनल सर्किट विच हैज़ मल्टीपल इनपुट्स लाइन्स एंड सिंगल आउटपुट लाइन्स इज कॉल्ड मल्टीप्लेक्सर। कॉम्बिनेशनल सर्किट क्या है? जहाँ पे हम क्या करते हैं, बहुत सारे सर्किट को कंबाइन करके हम एक सर्किट बनाते हैं, कंबाइन करके, दैट इज कॉम्बिनेशनल सर्किट। जो कि जहाँ पे द आउटपुट करंट इनपुट पे डिपेंड करता है, उसे कहते हैं कॉम्बिनेशनल सर्किट। तो कॉम्बिनेशनल सर्किट का पार्ट है मल्टीप्लेक्सर। तो मल्टीप्लेक्सर में एक्चुअली क्या करते हैं हम? मल्टीप्लेक्सर को हम डेटा सिलेक्टर भी कहते हैं, क्योंकि यहाँ पे डेटा एक्चुअली सिलेक्ट होता है। अगर हम ब्लॉक डायग्राम करें तो ब्लॉक डायग्राम में जो मैंने आपको डेफिनेशन जैसे बताया कि यहाँ पे हम नंबर ऑफ़ इनपुट्स देते हैं, वो इनपुट्स किस पे डिपेंड करता है? नंबर ऑफ़ सिलेक्शन लाइन पे। जैसे यहाँ पे दो सिलेक्शन लाइन्स आपके हैं, तो इनपुट कितने होंगे? टू द पावर 2, टू द पावर 2, दैट इज योर 4। तो 4 इनपुट लाइंस होंगे और ये आउटपुट कितना देगा? ये एक सिंगल आउटपुट देगा। इसी तरह से हम मल्टीप्लेक्सर को बहुत ही डिफरेंट टाइप्स में डिवाइड किए हुए हैं। तो एक है 2:1, दैट मीन्स 2 इनपुट्स एंड 1 आउटपुट्स। 4:1, जहाँ पर 4 इनपुट्स 1 आउटपुट। 8:1, जहाँ पर 8 इनपुट्स 1 आउटपुट। 16:1, जहाँ पर 16 इनपुट्स 1 आउटपुट। 2:1, जहाँ पे 2 इनपुट्स होता है और 1 आउटपुट होता है। तो ये 2:1 मल्टीप्लेक्सर एक्चुअली क्या है? 2:1 मल्टीप्लेक्सर आर द मल्टीप्लेक्सर वेयर 2 इनपुट्स आर गिवन। लेट्स, उससे हम कुछ नाम भी दे सकते हैं उस वेरिएबल के रूप में, I0 एंड I1, एंड गेट द आउटपुट Y। तो इससे हम आउटपुट को y के रूप में हम कुछ लिख दें। तो 2 इनपुट्स मीन्स टू द पावर 1। तो यहाँ पे सिलेक्शन लाइन कितने होंगे? एक सिंगल सिलेक्शन लाइन होगा। और आउटपुट कितने होगा? आउटपुट एक ही होगा। सिलेक्शन लाइन को हम S0 ले लें, जो कि पास होगा इन 2:1 ब्लॉक में। तो ब्लॉक डायग्राम हम करेंगे 2:1 मल्टीप्लेक्सर का। तो यहाँ पर इनपुट कितना है? 2, और सिलेक्शन लाइन कितना है? 1। आउटपुट कितना है? 1। तो इसको अगर हम टेबल में रिप्रेजेंट करें तो इनपुट हमारा कितना जा रहा है? S0 सिलेक्शन लाइन है और इनपुट जा रहा है 2। जब S 0 होता है तो दैट मीन्स दिस I0 इज एक्टिव एंड I0 इज पासेस टू द आउटपुट। जब S 1 होता है दैट मीन्स
I1 is active and it is passes to your output. दैट मीन्स अगर हमें SOP फॉर्म में लिखें, हम SOP फॉर्म में जानते हैं दैट इज़ हाई वोल्टेज इज कंसिडर्ड। तो SOP फॉर्म में हम लिखेंगे तो हम लिखेंगे इसका आउटपुट का दैट इज़ I0 एंड विथ मल्टीप्लाई एस बार। क्यों एस बार? क्योंकि एस इस पोजीशन में जीरो है। जहाँ पर जीरो होता है हम उसका कंप्लीमेंट लेते हैं इन SOP फॉर्म और उसे मल्टीप्लाई करके लिखते हैं। SOP मतलब हम क्या करते हैं, सम ऑफ द प्रोडक्ट्स, जो भी प्रोडक्ट्स, ये इसे कहते हैं प्रोडक्ट्स, जो भी प्रोडक्ट्स हैं उनका हम क्या करते हैं, सम करते हैं। तो सम ऑफ द प्रोडक्ट्स ये करते हैं SOP फॉर्म में। तो हम क्या करेंगे, हम सम ऑफ द प्रोडक्ट्स निकाल लेंगे। निकालने के बाद अब हम क्या करेंगे, इसका लॉजिकल सर्किट डायग्राम रिप्रेजेंट करेंगे। यहाँ पर हमारा लॉजिकल सर्किट डायग्राम किसका होगा, हमारा लॉजिकल सर्किट डायग्राम इसका होगा जो हमें आउटपुट मिला दैट इज़ Y इक्वल्स टू S0 बार I0 प्लस S0 I1। इसका हम क्या करेंगे, सर्किट डायग्राम रिप्रेजेंट करेंगे। तो हमें इसके लिए क्या क्या वैल्यू चाहिए, एक तो S चाहिए, देन S0 चाहिए, फिर हमें क्या चाहिए, I0 चाहिए, और फिर क्या चाहिए, I1 चाहिए, और एक हमें S0 बार भी है। बार मतलब कंप्लीमेंट ऑफ S। तो हम क्या करेंगे, कंप्लीमेंट ऑफ S कब मिलेगा, जब हम S में नॉट गेट लगा देंगे। तो हम पहले इसको रिप्रेजेंट करने के लिए हम क्या करेंगे, इसको रिप्रेजेंट करने के लिए पहले हम S में नॉट लगाएंगे तो हमें मिल जाएगा, ये आपका हो गया दिस वन इज S0 बार, क्योंकि हमने S में क्या किया, S में नॉट लगा दिया। फिर हम क्या करेंगे, S0 बार हमने ले लिया, फिर उसमें क्या है I0, तो हमने I0 को ले लिया। फिर दूसरा क्या है, इसमें दोनों में कौन सा गेट लगेगा, इनमें मल्टीप्लाई है मतलब एंड गेट लगेगा, हमने एंड गेट लगा दिया। अब हम क्या करेंगे, हम इसका करेंगे, S0 ले लेंगे, S0 हमने ले लिया, देन I1 लेना है, I1 हमने ले लिया, इन दोनों में मल्टीप्लाई है तो हम क्या करेंगे, डॉट प्रोडक्ट है तो हम क्या करेंगे, एंड गेट ले लेंगे। इनके बीच में क्या है, प्लस है, तो ये प्लस और गेट को रिप्रेजेंट करता है, तो और गेट ले लेंगे, तो वो बन जाएगा एज ए सिंगल आउटपुट। इसी तरह से आप 4:1, 8:1 और 16:1 को भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं मल्टीप्लेक्सर में। होप सो आपको समझ में आया होगा।